डी एफ ए बी सी का मिड पॉइंट है, यानी एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें मिड पॉइंट है डी ई एफ, मिड पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है -5, सॉरी 5,1, 6,5, 0,3, 5,1, 6,5, 6,5, ये 5 है, समझने में दिक्कत होगा तो लिख देते हैं। 5,1, 6,5 और एफ क्या है 0,3, 0,3। हम लोग को निकालना है ए बी सी का कोऑर्डिनेट। ए का कोऑर्डिनेट को क्या नाम देंगे, x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट का x2 y2 और सी का x3 y3, तीनों का नाम दे दिए हम लोग। अब तुम बताओ फ्रॉम, ये क्वेश्चन नंबर क्या है वो लिख देते हैं, 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, हम लोग को क्या पता है, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो x1 और x2 होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5, यानी x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या आया 10, क्योंकि 2 5 जा 10, इसको मान लेंगे 1, ठीक है। उसी तरह से x2 और x3 को 2 से डिवाइड करेंगे, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, x2 और x3 को डिवाइड करेंगे प्लस करके 2 से, तो क्या आएगा 6, यानी x2 प्लस x3 का वैल्यू क्या है 6 2 जा 12, 2। थर्ड नंबर दिया है x1 और x3, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, यानी x1 प्लस x3 का वैल्यू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी सिर्फ x वाला बता रहे, y वाला इसी के जैसा सेम बनेगा। अब अगर x वाला को देखा जाए तो यहाँ पर देखो ये जो हम लोग वैल्यू लिए हैं x1 प्लस x2 का वैल्यू 10, इसमें एक चीज़ चेंज करना है, क्या करना है, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू क्या होगा, x2 इधर जाएगा तो x2 माइनस 10 हो जाएगा x1 का वैल्यू। उसी तरह से यहाँ पर देखो x2 x3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x2 प्लस x3 का वैल्यू 12 है, तो x3 को रहने देंगे, x2 को उधर भेजेंगे, यानी कि सॉरी ये गलत लिखे, इसको सही करना, 10 माइनस x2 हो जाएगा, x1 का वैल्यू क्या आ गया, x2 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस x2। उसी तरह x3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 2 को हटा लो अभी, हाँ x3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 माइनस x2 आ जाएगा, x3 का वैल्यू 12 माइनस x2, x1 का वैल्यू 10 माइनस x2। तुम लोग को बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, जब भी ऐसा नंबर आए x2 वाले बगल जो दूसरा नंबर का रहेगा उसी को इधर भेज देना। यहाँ भी देखो x2 को ही इधर भेजे है, यहाँ भी x2 को ही इक्वल टू के उधर भेजे, दोनों तरफ भेज दी, उससे क्या मिलेगा हम लोग को x1 और x3 का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x1 और x3 का वैल्यू क्या है 0, इसको पुट कर दो, x1 और x3 का वैल्यू 0 है, x1 क्या है 10 माइनस x2, यानी 10 माइनस x2 प्लस 12 माइनस x2, 10 माइनस x2 12 माइनस x2 का वैल्यू भी क्या आना चाहिए 0। अब तुम देखो दोनों x2 निगेटिव है, इक्वल टू के उधर भेज दो, और 10 और 12 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 22 इक्वल टू x2 और x2, पहले माइनस कर लेते हैं, x2 और x2 क्या आएगा माइनस 2x2 इक्वल टू 0, 2 को इधर भेजो, 22 इक्वल टू 2x2, 22 इक्वल टू 2x2, यानी x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 22/2, कटेगा तो 11, यानी x2 का वैल्यू आ गया 11, x2 22/2 होगा, 2 से 22 कटेगा 11 बार में, तो x2 का वैल्यू क्या आएगा 11, x2 मिल गया। अब यहाँ पे x2 पुट कर दो, x1 क्या हो जाएगा 10 माइनस x2 का वैल्यू 11 आया है, यानी x1 का वैल्यू क्या आया -1, x1 का वैल्यू क्या आया -1, यहाँ पे भी पुट कर दो, x3 का वैल्यू क्या आएगा 12 माइनस 11 यानी कि 1, यानी x3 का भी वैल्यू क्या आएगा 1। अब देखो x2 x3 x1 तीनों मिल गया कि नहीं, उसी तरीका से सेम y1 y2 y3 बताना है। अब y पे जाएंगे,
हम लोग का x1 क्या मिला, यहाँ पे लिख लेंगे x1 था -1, x2 मिला, x2 नीचे मिला 11, x3 मिला 1, तीनों पॉइंट मिल गया, तीनों को लिख दिया। अब y को निकालें। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए था, y1 y2 को डिवाइडेड बाई 2 किए तो उसका वैल्यू क्या दिया हुआ 1, मिडिल पॉइंट क्या है y का 1 है। इसको जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो y1 है, y1 है, यानी y1 प्लस y2 का वैल्यू क्या है 2। हम क्या बोले थे, y2 को इधर भेज देंगे, यानी y1 का वैल्यू क्या हो गया 2 माइनस y2, y1 का वैल्यू क्या आया 2 माइनस y2। उसी तरीके से दूसरा देख लेंगे, एक इक्वेशन ये, दूसरा y2 y3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, यानी y2 प्लस y3 का वैल्यू क्या है 10, यानी कि y3 को क्या करेंगे, रहने देंगे, y2 को इधर भेजेंगे, 10 माइनस y2, y3 भी मिल गया। अब देखो लास्ट y1 प्लस y3 का वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू दिया हुआ है 3, यानी y1 प्लस y3 इक्वल टू 3 2 जा 6 लिखा हुआ है, y1 y3 6 है। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके, y1 और y3 को जोड़ने से क्या आ रहा है 6 आ रहा है, y1 का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 2 माइनस y2 और y3 का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से प्लस 10 माइनस y2 इक्वल टू 6, y1 का वैल्यू ये था, y3 का वैल्यू ये था, पुट कर दिए 6। अब 2 माइनस 2 प्लस 10, 12 माइनस 2y2 इक्वल टू 6 इधर आएगा, 12 को इधर भेजो, 12 माइनस 6 इक्वल टू 2y2, माइनस 2y2 इक्वल टू को उधर गया तो प्लस 2y2, 12 में से 6 गया, 6 इक्वल टू 2y2, y2 का वैल्यू क्या आएगा 6/2 कटेगा तो 3, यानी कि y2 हम लोग का क्या निकलेगा 3, y2 क्या निकलेगा 3। पुट करते जाते हैं यहीं पर, इसी को हटाओ और यहीं पे पुट करो तो y1 क्या निकलेगा 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, यानी y1 का वैल्यू क्या आएगा -1। y3 का भी वैल्यू यहीं पे पुट कर दो, y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7, यानी y3 का वैल्यू क्या आया 7। y1 आया -1 था, ये y1 भी -1 आया, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। y2 का वैल्यू आया हम लोग का 3, इसका भी वैल्यू मिल गया, और y3 का वैल्यू आया 7, 1,7, तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया कि नहीं, -1 एक कोऑर्डिनेट, b 11,3 b कोऑर्डिनेट, c कोऑर्डिनेट क्या है 1,7, तीनों मिल गया। सेम फॉर्मूला हमेशा याद रखना, y2 को उधर भेजना है, थोड़ा बड़ा है पर इजी है, कोई हार्ड नहीं है, इसको उधर भेजना है, y2 को उधर भेजना है।